गणेश चतुर्थी एकदम रंग बिरंगा और खुशियों भरा त्योहार है जो पूरे भारत में और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। ये गणेश जी का जन्मदिन है जो सबके प्यारे हाथी के सिर वाले भगवान हैं। 10 दिनों तक घर और सार्वजनिक जगह रंगीन सजावट, भक्ति गीतों और गणेश जी को चढ़ाए जाने वाले मिठाइयों की खुशबू से सजीव हो जाते हैं। ये त्योहार सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये आस्था, संस्कृति और समुदाय की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है। यह हमें ज्ञान, दृढ़ता और नई शुरुआत की शक्ति के महत्व की याद दिलाता है। आइए हमारे साथ गणेश चतुर्थी के समृद्ध इतिहास, रीति रिवाजों और महत्व को जानने के लिए। गणेश जी की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, जहां उन्हें विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। भक्तगण उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकें। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी पार्वती शोकिन गेससापैती, जो गणेश जी की मां हैं, ने स्नान करते समय अपनी रक्षा के लिए चंदन के लेप से गणेश जी की रचना की थी। पार्वती जी ने गणेश जी को अपने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा ताकि कोई भी उन्हें स्नान करते समय परेशान न कर सके। जब भगवान शिव पार्वती जी के पति वापस आए और उन्हें अंदर जाने से रोका गया तो एक भयंकर युद्ध हुआ। शिव जी ने गणेश जी को अंदर जाने से मना करने पर क्रोधित होकर युद्ध किया और दुख की बात है कि क्रोध में आकर शिव ने उस छोटे बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना से देवी पार्वती अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। दुखी पार्वती को शांत करने के लिए शिव ने बालक को फिर से जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे पहले जीवित प्राणी का सिर वापस लाएं, जो एक हाथी का था। अनुयायियों ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया, जिससे गणेश जी को नया जीवन मिला। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का सिर मिला और वे विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मराठों के शासनकाल में, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में, गणेश चतुर्थी को बहुत महत्व मिला। शिवाजी, जो खुद गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने गणेश जी को शक्ति, ज्ञान और लोगों के रक्षक के रूप में पहचाना। उन्होंने मराठों के बीच एकता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए गणेश चतुर्थी के उत्सव को बढ़ावा दिया। इस समय के दौरान ये त्योहार घरों में मनाए जाने वाला त्योहार से एक सार्वजनिक उत्सव में बदल गया, जिसने समुदायों को एक साथ लाया। 19वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी की एकजुट करने की शक्ति को पहचाना। ऐसे समय में जब ब्रिटिश राज ने बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी थी, तिलक ने चतुराई से इस त्योहार को राजनीतिक सक्रियता के मंच में बदल दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना को लोकप्रिय बनाया, जिससे सभी वर्गों के लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये सभाएं राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकता की भावना को बढ़ावा देने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका बन गई। भाग 5, हम क्यों मनाते हैं? ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद। गणेश जी का आशीर्वाद हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। गणेश जी सिर्फ एक हाथी के सिर और बड़े पेट वाले भगवान नहीं हैं। उनकी छवि में गहराई और प्रतीकात्मकता है। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे हर नई यात्रा के आरंभ में पूजे जाते हैं। छात्र उनसे अपनी पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, जबकि व्यवसायी अपने प्रयासों में समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं।
वे अपने व्यापार में सफलता की कामना करते हैं। उनकी छवि इंसान और जानवर दोनों के गुणों को दर्शाती है, जो हमें संतुलन और सामंजस्य का पाठ पढ़ाती है, जो इस बात का एक निरंतर प्रतीक है कि हम में से प्रत्येक के भीतर शक्ति और बुद्धि दोनों की क्षमता है। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की याद दिलाता है। गणेश चतुर्थी अपने भीतर इन गुणों का आह्वान करने का समय है और अपने जीवन को नई ऊर्जा से भरने का अवसर है। जीवन की चुनौतियों और अवसरों को पार करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भाग 6 शुभ शुरुआत। गणेश चतुर्थी 2024 मुहूर्त। 2024 में गणेश चतुर्थी का शुभ त्योहार 17 सितंबर को पड़ रहा है। गणेश जी की स्थापना के लिए मुहूर्त सबसे शुभ समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष समय अवधि के दौरान गणेश जी का आह्वान करने से उनका अधिकतम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 11 अप्रैल की 4 बजे से दोपहर 38 बजे के बीच है। ज्योतिषी और पंडित विशिष्ट स्थानों के आधार पर सटीक समय बता सकते हैं। आकाशीय पिंडों के संरेखण के आधार पर समय की गणना सावधानी पूर्वक की जाती है, जो उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा की अवधि का प्रतीक है। भाग 7 उत्सव का दिल। पूजा कैसे करें? गणेश चतुर्थी की पूजा एक बहुत ही व्यक्तिगत लेकिन एक विधि विधान से की जाने वाली पूजा है। इसकी शुरुआत गणेश जी का आह्वान करके होती है, जिसमें उनके दिव्य प्रेजेंस को हमारे घरों और दिलों में आमंत्रित किया जाता है। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, जिसे अक्सर बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, पूजा का केंद्र बिंदु होती है। मूर्ति को विधि विधान से स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों से सजाया जाता है। मिठाई, फल और मोदक, जो गणेश जी को बहुत पसंद हैं, का भोग प्रेम और भक्ति के साथ लगाया जाता है। भाग 8 भक्ति की पेशकश, प्रसाद और अनुष्ठान की भाषा। गणेश चतुर्थी की पूजा के हर तत्व का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, मोदक का भोग लगाना गणेश जी को अपनी भक्ति की मिठास अर्पित करने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। इस प्रसाद को, जो भगवान को अर्पित किया गया है, बांटने का कार्य आशीर्वाद और सद्भावना को बांटने का प्रतीक है। अगरबत्ती जलाना नकारात्मकता को दूर करने और पवित्रता फैलाने का प्रतीक है, जबकि दिए की टिमटिमाती लौ ज्ञान और बुद्धि से अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। भाग 9 क्या करें और क्या न करें? सम्मानजनक उत्सव कैसे सुनिश्चित करें? गणेश चतुर्थी का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी का सम्मानजनक और संतोषजनक उत्सव सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि हमारी परंपराओं को भी सजीव रखता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी की मूर्तियां चुनें, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, बल्कि हमारे शिल्पकारों के कौशल को भी प्रोत्साहित करती है। मिट्टी बायोडिग्रेडेबल होती है और पर्यावरण के अनुकूल होती है, जिससे जल निकायों में प्रदूषण कम होता है। प्लास्टिक की सजावट का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसके बजाय फूलों, केले के पत्तों और मिट्टी के दियों जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, जो न केवल सुंदर दिखती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं। मूर्ति का विसर्जन करते समय उसके लिए बने हुए स्थानों को चुनें, ताकि जल निकायों को प्रदूषित करने से बचा जा सके। निकायों के कौटे को प्रदूषित करने से बचें और उन्हें स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें। सबसे महत्वपूर्ण बात,
उत्सव में शुद्ध मन से शामिल हों और अपने मन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखें। विकास और खुशहाली के लिए गणेश जी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन में समृद्धि और शांति की कामना करें। भाग 10। निष्कर्ष। गणेश चतुर्थी की स्थायी भावना। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह जीवन का ही उत्सव है। यह नई शुरुआत, ज्ञान प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने का समय है। अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में इसकी भूमिका तक गणेश चतुर्थी आज भी लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। जब हम आनंदमय अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और स्वादिष्ट मोदक का स्वाद लेते हैं, तो आइए हम इस त्योहार की असली भावना को याद करें। एकता, ज्ञान और अटूट विश्वास की भावना। गणेश जी का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, समृद्धि और सद्भाव लाए।